हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की स्नैपशॉट्स बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द एड्रेस, और इस चैप्टर को लिखा है मार्गा मिनको ने। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आप जब मैं इस चैप्टर की समरी आपके साथ डिस्कस करूं तो आप बेहतर तरीके से चैप्टर को समझ पाए। तो ओवरव्यू कुछ इस तरीके से है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द एड्रेस, तो खासतौर से इस चैप्टर में एक एड्रेस का जिक्र किया गया है। एड्रेस है हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, और इसमें चार मेन करेक्टर हैं जिन चार कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ये कहानी आपको घूमती हुई नजर आएगी। चार मेन करेक्टर हैं। एक तो है मिसेज एस जो कि हमारी नरेटर की मदर है, और दूसरा हमारी नरेटर ही है, ठीक है, यानी मिसेज एस की बेटी, और तीसरा करेक्टर है मिसेज डॉर्लिंग जो कि मिसेज एस की एक एक्वेंटेंस है, यानी एक परिचित है, और चौथा है मिसेज डॉर्लिंग की बेटी, जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया वो 15 साल की एक लड़की है। ठीक है, तो ये चार मेन करेक्टर हैं इस चैप्टर के अंदर, और इन चार मेन करेक्टर के इर्द गिर्द ही कहानी आपको घूमती हुई नजर आएगी। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या क्या है, इस कहानी की फ्लैशबैक क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, हुआ क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी में हिटलर का शासन था। हिटलर एक तानाशाही शासक था। अब वो क्या कर रहा था उस वक्त, यानी जो जर्मनी के जो सैनिक थे, जो हिटलर सोचा, वो हॉलैंड, उनका जब हॉलैंड पर कब्जा हो गया है ना, तो उनके जो सैनिक थे वहाँ के लोगों को, खासतौर से जो जूस पीपल थे, यहूदी जो लोग थे वहाँ के, उन पर वो सता रहे थे, उनको जुल्म सितम किए जा रहे थे, उन्हें तंग किया जा रहा था, और उन्हें पकड़ पकड़ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा था। अब दोस्तों, जो इस चैप्टर में हमारी जो नरेटर है और जो नरेटर की मदर है यानी मिसेस एस, ये क्या है, ये जूस पीपल हैं, यानी यहूदी लोग हैं। अब जैसा कि यहूदियों पर जुल्म सितम हो रहा था, तो ये बेचारे भी काफ़ी परेशान थे। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, मिसेस एस की एक फ्रेंड है जिनका नाम है, एक एक्वेंटेंस है जिनका नाम है मिसेस डोलिंग, तो वो उनके पास आती हैं और मिसेस एस को कहती हैं कि अभी अभी जो है युद्ध जो स्टार्ट होने वाला है, युद्ध की स्थिति है, तो ये युद्ध की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। हो सकता है इस युद्ध के दौरान आप अपनी अपनी कीमती चीज़ों से हाथ धो लें, आपको अपनी कीमती चीज़ों को खोना पड़े, तो बेहतर होगा कि आप अपनी कीमती चीज़ें मुझे दे दें ताकि युद्ध के बाद आप उन चीज़ों को मुझसे कलेक्ट कर लें और वो सभी चीज़ें मेरे हाथों में सुरक्षित रहेंगी। तो ऐसा कहकर वो मिसेज एस से कीमती चीज़ें, उसकी जो भी कीमती चीज़ें थी, जैसे कटलरी वगैरह था, या कोई भी सूटकेस, या कोई भी और जितनी भी कीमती चीज़ें थी, जैसे एक हनुक्का यानी एक मोमबत्ती रखने का एक उनका जो स्टैंड था, तो काफ़ी कई चीज़ें थी जो वो चीज़ें एक एक करके उनके घर से अपने घर ले जाती हैं। तो हुआ क्या, उसी दौरान जैसे जो हमारी नरेटर हैं, जो उस वक्त बाहर रहती थी कहीं और वो अभी जो है युद्ध वो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस दौरान वो अपने घर आई हुई थी। तो जब वो अपने घर आती है तो वो देखती हैं कि उनके घर की कुछ कीमती चीज़ें वहाँ से मिसिंग हैं। जब वो अपनी माँ से पूछती हैं कि भैया ऐसा क्या है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी जो ये युद्ध की स्थिति है, तो मैंने सोचा कि ये जो कीमती चीज़ें हैं अपने घर की, वो हम कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें। तो मेरी एक्वेंटेंस है जिसका नाम मिसेस डोल्डिंग है, वो अक्सर हमारे घर आती हैं और वो एक एक करके कीमती चीज़ें यहाँ से अपने रिस्क पर बेचारी लेकर जा रही है, ताकि कोई बाहर उसे देख ना ले, और अपने रिस्क पर, यानी इतना खतरा वो अपने लिए मोल ले रही है, हमारे लिए मोल ले रही है, और हमारी कीमती चीज़ों को अपने घर पर वो सुरक्षित रख रही है। और तुम याद रखना, जब युद्ध खत्म हो जाए तो युद्ध खत्म होने के बाद में हमें वो चीज़ें वहाँ से कलेक्ट करनी है, और उस घर का एड्रेस भी वो उसे बताती है। एड्रेस है हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो इस तरीके से वो अपनी बेटी को भी मिसेस डोल्डिंग के बारे में बताती है। ठीक है, अब हुआ क्या, युद्ध है जो वॉर फिनिश हो गया, कंप्लीट हुआ। ख़त्म होने के बाद में काफ़ी समय बाद में, यानी उस युद्ध के दौरान जो मिसेस अपनी जो नरेटर है, उनकी जो मदर है जिनका नाम मिसेस एस था, वो तो मर जाती हैं उस युद्ध के अंदर, उस युद्ध के दौरान। लेकिन मिसेस जो हमारी नरेटर है वो जीवित रहती है, और काफ़ी लंबे समय बाद में, युद्ध के काफ़ी टाइम बाद में, उनके मन में ख्याल आता है कि उनकी जो माँ की चीज़ें थी, जो माँ की बिलोंगिंग्स थी, मदर्स बिलोंगिंग, उन चीज़ों को संभाला जाए, वापस उनको लिया जाए। तो इस इरादे से वो वापस हॉलैंड आती हैं। ठीक है, हॉलैंड आती है, और जो एड्रेस उनकी माँ ने उन्हें बताया था, यानी नरेटर की माँ यानी मिसेस एस ने बताया था, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, उस एड्रेस पर वो जाती हैं ताकि वो अपने उस सामान को देख सके, वहाँ से कलेक्ट कर सके, वहाँ से ले सके। और जब वो डोरबेल बजाती हैं, डोरबेल बजाते ही एक लेडी उनके सामने खड़ी होती है आकर, और वो लेडी में से एक्चुअली मिसेस डोलिंग थी, जिसने एक हरे कलर का कार्डिगन पहना हुआ था, स्वेटर टाइप में होता है कपड़ा, वो पहना हुआ था। तो वो उसे देखते ही वो पूछती हैं कि क्या आप मुझे जानती हैं, तो वो मना कर देती है, जबकि वो अपना इंट्रोडक्शन भी देती है कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, लेकिन वो एक तरह से उसके साथ बेरुखा से व्यवहार करती है। यानी मिसेस डोलिंग जो है नरेटर से, हमारी जो नरेटर है यानी मिसेस एस की जो बेटी है, उससे एकदम बेरुखा से व्यवहार करती है। ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसने उसे पहचाना
ना हो, और एक तरह से दरवाज़ा जो है बंद कर देती है। हालांकि मिसेस एस की जो बेटी हमारी जो नरेटर है वो उसे पहचान जाती है। क्यों पहचान जाती है? क्योंकि उसने हरे कलर का एक कार्डिगन पहना हुआ था जो उसकी माँ का स्वेटर था। यानी हमारी जो मिसेस एस नरेटर की जो मदर है जिनका नाम मिसेस एस है, उनका स्वेटर था। तो उस स्वेटर को देखकर वो पूरा आइडिया कर लेती हैं कि मैं आई तो सही जगह हूँ, क्योंकि ये स्वेटर मेरी माँ का है। और ये एड्रेस भी देखती हो तो एड्रेस में भी लिखा हुआ था हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। लेकिन वो इस बात से तो आश्वस्त हो जाती है कि मैं आई तो सही एड्रेस पर हूँ, लेकिन बेचारी करती क्या, क्योंकि वो मिसेस डॉर्लिंग ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब वो दरवाज़ा बंद कर देती है तो बेचारी वापस वहाँ से लौट जाती है और स्टेशन की तरफ चलने लगती है। अब रास्ते में वो आसपास की चीज़ों को नहीं देखती, बस इस विचार में लगी रहती है, सोचती रहती है किस तरीके से उसने उसके साथ व्यवहार किया, और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। वो अपने अतीत के दिनों में चली जाती है, किस तरीके से वो फिर वो उन दिनों को याद करती है वापस कि किस तरीके से एक बार वो जब घर आई हुई थी तो घर की कुछ चीज़ें मिसिंग थी। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये घर की चीज़ें मिसिंग क्यों है? तो उसकी माँ बताती है, ऐसा ऐसा डोल्डिंग के बारे में बताती है। और उस दिन उसने एक दिन मिसेस डोल्डिंग को उसने सरसरी नज़र से देखा भी था जब उनके घर से वो एक सूटकेस लेकर जा रही थी। तो इस तरीके से उन यादों को वो वापस इस यादों को याद करती है, वापस वो बातें जो उसे रह रहकर याद आती है। और जब वो स्टेशन में बैठी होती है दोबारा उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना एक बार फिर उन चीज़ों को संभाला जाए, क्यों ना एक बार फिर मिसेस डोल्डिंग के घर जाया जाए। तो फिर वो वापस दोबारा मिसेस डोल्डिंग के घर जाती है और दोबारा जब डोरबेल बजाती है तो इस बार मिसेस डोल्डिंग की जगह उसकी बेटी जो कि 15 साल की है वो दरवाजे को खोलती है और वो उसका वेलकम भी करती है, उसे चाय भी ऑफर करती है, अंदर बुलाती है। अब अंदर जाकर वो बैठ जाती है और अंदर जाकर वो जितनी भी चीज़ें हैं यानी वो सभी चीज़ें उससे परिचित हैं, वो उनको जानती है, वो सभी चीज़ें उन्हीं की हैं। तो वो उनको देखकर काफ़ी बेचैनी से महसूस करती है कि ये हमारी जो सभी चीज़ें कितनी अस्त व्यस्त अव्यवस्थित यहाँ पर रखी हुई हैं। और फिर थोड़ी देर उससे बातचीत भी करती है, लेकिन उन चीज़ों को देखकर वो थोड़ा सा घुटन सी उसे महसूस होती है, तकलीफ होती है उसे। और आखिरकार वो निर्णय लेती है, निश्चय करती है कि मैं इन चीज़ों को सभी को भूल जाऊंगी। और वो वहाँ से लौट जाना चाहती है, क्योंकि एक तो दो कारण हो गए। एक तो वो उन चीज़ों को अगर वो अपने पास रखती है तो उसे पुरानी यादें रह रह कर याद आएंगी, अपनी पुरानी बातें जितनी भी हैं, अपनी माँ से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो रह रह कर याद आएंगी। और दूसरी बात ये कि अब वो जिस घर में रह रही है वो एक छोटा सा मकान है और वहाँ पर इतनी चीज़ें रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो इन चीज़ों को वो करेगी क्या? तो ये कुछ बातें थी, ये बातें उसके दिमाग में आती हैं। तो इस कारण वो डिसीजन लेती है कि अब वो इन चीज़ों को भूल जाएगी और वह वापस वापस लौट जाना चाहती है यहाँ से। इन चीज़ों को सभी चीज़ों को पूरी तरीके से वो भूल जाना चाहती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का एंड होता है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी। अब आप जब इस चैप्टर की समरी सुनेंगे तो आप अच्छी तरीके से इस समरी को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार दोबारा एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है द एड्रेस, तो मैंने बताया कि एड्रेस यहाँ पर मेन एड्रेस का जिक्र हुआ है। एड्रेस है हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। चैप्टर के राइटर है मार्का मिनको और 4 मेन कैरेक्टर इसके अंदर कौन कौन से? एक तो मिसेस एस जो कि नरेटर की मदर है, दूसरी अपनी नरेटर है ही, और तीसरी मिसेस डॉर्लिंग, और चौथी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो कि 15 साल की है। नाम वगैरह कुछ बताया नहीं है, ठीक है। This short story is a touching account of a daughter who travels to Holland in search of her mother's belonging after the war. ये छोटी सी कहानी है, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है एक बेटी की जो हॉलैंड वापस आती है अपनी माँ के सामान को लेने के लिए उसकी खोज में, ठीक है, युद्ध के बाद में। When she find those things, they refresh the memories of her early life. और जब वो उन चीज़ों को पा लेती है, उन चीज़ों को देखती है, तो उसकी जो प्रारंभिक जीवन की जो यादें होती हैं ना वो वापस ताज़ा हो जाती हैं। Yet she decides to leave them behind and return. और फिर आगे का क्या, क्योंकि उन चीज़ों को देखकर काफ़ी परेशान सी हो जाती है वो, तो उन चीज़ों को देखकर वो निश्चय लेती है कि अब वो वापस यहाँ से लौट जाएगी, इन चीज़ों को भूल जाएगी, इन चीज़ों को यहीं पर छोड़ देगी, ठीक है। अब क्या होता है आगे देखते हैं। जैसा कि चैप्टर एक्चुअली आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे एक मिनट, जस्ट ए मिनट, देख लेते हैं। ये रहा। In the beginning of the story, it is narrated how the narrator was given a cold reception when she went to her native place after the war in search of mother's belonging. यानी स्टार्टिंग में बताया गया किस तरीके से नरेटर के साथ एक बेरुखा सा व्यवहार किया जाता है जब वो उस जगह जाती है, अपनी माँ के सामान को लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है, तो उसके साथ एक बेरुखा सा व्यवहार किया जाता है। After ringing the bell of house number 46 in Marconi Street, a woman opened the door. जैसे ही वो दरवाजे को बेल बजाती है, घंटी बजाती है हाउस नंबर 46 की मार्कोनी स्ट्रीट में, तो एक वुमन जो है, एक औरत जो है वो दरवाजा खोलती है। ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, और उससे अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद द वुमन kept staring at her in silence. तो वो जो औरत है, सामने जो औरत खड़ी है, वो उसे घूर कर देखती रहती है। There was no sign of recognition on her face. वो ऐसा बिहेवियर करती है जैसे उसने उसे पहचाना ही नहीं।
द वुमन वॉज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, लेकिन उस औरत ने हमारी नरेटर की माँ का एक जो है कार्डिगन पहना हुआ होता है। द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट सी मेड नो मिस्टेक, और उस कार्डिगन को देखकर ही हमारी जो नरेटर है यानी मिसेस एस की जो बेटी है वो ये समझ पाती है कि भैया उसने गलती तो नहीं की, वो आई तो सही एड्रेस पर है। सी आस्क्ड द वुमन वेदर सी न्यू हर मदर, और उसने उससे पूछा, यानी हमारी नरेटर जो है, नरेटर ने उससे पूछा, उस औरत से, उस यानी मिसेस डॉर्लिंग से पूछा कि क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? द वुमन कुड नॉट डिनाई दिस, तो वुमन जो थी, वो औरत जो थी, वो इस बात से इनकार तो ना कर सकी। द नरेटर वॉन्टेड टू टॉक टू हर फॉर सम टाइम, तो हमारी जो नरेटर है उससे कुछ देर बात करना चाहती थी। बट द वुमन कॉशियसली क्लोज द डोर, लेकिन उस महिला ने यानी मिसेस डॉर्लिंग ने उससे बात करने से मना कर दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। द नरेटर स्टॉप देयर फॉर सम टाइम एंड देन लेफ्ट द प्लेस, अब बेचारी हमारी जो नरेटर है यानी मिसेस एस की जो बेटी है वो थोड़ी देर तो वहाँ पर खड़ी रहती है और बाद में उस जगह से निकल लेती है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब आगे क्या बताया गया इस चैप्टर में, इन द सब्सिक्वेंट सेक्शंस, यानी आगे के खंडों में इस चैप्टर में बताया गया द मेमोरीज ऑफ द नरेटर्स बाइगोन डेज कम टू लाइट। अब वो जो रास्ते में वापस स्टेशन की तरफ जा रही होती है तो रह रहकर उसकी पुरानी जो यादें हैं, बीते दिनों की यादें हैं, उसके दिमाग में आती हैं। हर मदर हैड प्रोवाइडेड द एड्रेस ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वॉर, उसे याद आता है कि किस तरीके से उसकी माँ ने उसे वो एड्रेस दिया था कई सालों पहले, जब युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान उसकी माँ ने उसे वो एड्रेस दिया था, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये एड्रेस उसे बताया था। व्हेन सी वेंट टू होम फॉर फ्यू डेज, यानी जब वो अपने जब युद्ध स्टार्ट भी नहीं होता उस दौरान जब वो अपने घर आई थी उस वक्त उसकी माँ ने ये एड्रेस उसे बताया था। सी कुड फाइंड दैट वेरियस थिंग्स वर मिसिंग, और उस दिन उसने जब वो आई थी युद्ध के दिन, युद्ध स्टार्ट नहीं होता, जब वो अपने घर आई थी, कहीं दूसरी जगह वो रहती थी, तो उसने देखा था कि कुछ चीज़ें उनके घर पर मिसिंग हैं। एट द टाइम हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और उस वक्त उसकी माँ ने उससे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू में ओवरव्यू में बता दिया कि मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आई थी और एक एक करके सभी सामान उनके घर से ले गई थी। तो ऐसी बातें वो उसको मिसेस हमारी नरेटर की मदर ने उसे बताया था। सी हैपन टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, और वो नरेटर की माँ की एक परिचित थी, पुरानी परिचित थी। एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचित, जान पहचान वाला। लेटली सी हैड रिन्यूड कॉन्टैक्ट विद हर एंड हैड बीन कमिंग देयर रेगुलरली, हाल ही में उसने अपना जो है दोबारा कॉन्टैक्ट बढ़ाया था, एक संपर्क किया था उसकी माँ से, और वो अब रेगुलर उनके घर आ रही थी। ये बातें ऑलरेडी मैं आपको वैसे बता चुका हूँ लेकिन समरी में मैंने वापस इसको इंक्लूड किया है। एवरी टाइम सी लेफ्ट देयर हाउस सी टुक समथिंग होम विद हर, और जितनी बार भी वो यानी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आती थी, इन बातों को वो याद कर रही है, जितनी बार भी उनके घर आती थी तो कुछ ना कुछ उनके घर से लेकर जाती थी। सी टोल्ड दैट सी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस पोजेशंस, वो बोलती है कि वो यानी वो मिसेस डॉर्लिंग क्या कहती, वो उसका कहना था, उसका वो सभी चीज़ें ले जाने के पीछे कारण क्या था, वही कहती थी कि मैं आपकी सभी चीज़ों को क्या करूँगी, सुरक्षित रखना चाहती हूँ, है ना, ऐसा वो कहती है, यानी ये सभी चीज़ें मेरे हाथों में सुरक्षित रहेंगी। द नेक्स्ट डे नरेटर सो मिसेस डॉर्लिंग गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस विद अ हैवी सूटकेस, अगले दिन नरेटर उस मिसेस डॉर्लिंग को अपने घर से एक भारी सा सूटकेस ले जाती हुई देखती है, यानी इन चीज़ों को वो याद कर रही है। अभी जब वो रास्ते में स्टेशन की तरफ जा रही है तो ये बातें रह रहकर उसके दिमाग में आ रही हैं। सी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ मिसेस डॉर्लिंग फेस, उसे एक हल्की सी सरसरी सी झलक भी नजर आती है, वो अपने अतीत के दिनों में वो जब झांक कर देखती है तो मिसेस डॉर्लिंग का एक हल्का सा चेहरा उसे नजर आता है, एक झलक सी उसे नजर आती है। सी आस्क्ड हर मदर वेदर द वुमन लिव्ड फार अवे, तो वो अपनी माँ से पूछती है क्या ये औरत बहुत दूर रहती है। एट द टाइम द नरेटर्स मदर टोल्ड अबाउट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और उस वक्त उसकी माँ उसे बताती है कि नहीं, हाँ ये अपनी मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 के घर का मकान का नंबर है, याद रखना, जब युद्ध खत्म हो जाए तो तुम्हें वहाँ जाना है, अपने सामान को लेकर आना है। तो यानी ये बातें वो सभी जब रास्ते में वो स्टेशन की तरफ जा रही होती है तो ये बातें रह के उसके दिमाग में आ रही होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर मैनी डेज आफ्टर द वॉर द नरेटर वॉज क्यूरियस, जस्ट अ मिनट। After the many days after the war, the narrator was curious about the possession that must still be at number 46 Marconi Street. With this intention, she went to the given address. अब काफ़ी दिन हो गए थे युद्ध के, तो नरेटर के मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना उन चीज़ों को जाकर संभाला जाए जो अभी भी उस एड्रेस पर यानी 46 नंबर हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर वहाँ पर रखी हुई हैं। तो इस इरादे से वो अब गिवन एड्रेस पर यानी उस एड्रेस पर जाती है। यानी ये चीज़ें उसके बाद दिमाग में आई थी, फिर वो एड्रेस पर गई थी, फिर मिसेस डॉर्लिंग उसके साथ बेरुखा सा व्यवहार किया था, दरवाज़ा बंद कर दिया था, वो वापस लौट आई थी, स्टेशन जा रही थी, और स्टेशन जाते जाते ये सभी बातें उसके दिमाग में आ रही थी। अब लास्ट में देखो जो कंक्लूडिंग पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें बताया गया कि एक बार दोबारा वो ट्राई करती है मिसेस डॉर्लिंग के घर जाने का, दोबारा वो सोचती है कि मैं दोबारा वहाँ जाती हूँ, मुझे जाना चाहिए और उन चीज़ों को देखना चाहिए। तो दूसरा सेकंड पार्ट में ये बात बताया गया, लास्ट पार्ट में ये बात बताई गई। अब क्या होता है देखते हैं। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब्स द सेकंड विजिट ऑफ द नरेटर, यानी इस पार्ट में हमारे नरेटर की सेकंड विजिट के बारे में बताया गया, यानी दोबारा दूसरी बार जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है तो क्या होता है।
एज एन नरेटर्स फर्स्ट विजिट यील्डेड नो रिजल्ट, जैसा कि जब वो पहली बार गई थी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, क्योंकि मिसेस डोलिंग ने दरवाजा बंद कर दिया था, वो जानने पहचानने से इनकार कर दिया था, तो कोई रिजल्ट नहीं निकला था। सो सी प्लान्ड टू गो वंस अगेन, तो इसलिए उसने एक बार दोबारा जाने का प्लान बनाया, योजना बनाई। इंटरेस्टिंगली अ गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर टू हर, और क्या होता है इस बार, एक 15 साल की लड़की दरवाजा खोलती है। हर मदर वॉज नॉट एट होम, उसकी माँ घर पर नहीं होती, यानी मिसेस डॉलिंग उस वक्त घर पर नहीं थी। द नरेटर एक्सप्रेस्ड हर विश टू वेट फॉर हर, तो नरेटर कहते ठीक है, मैं उनका इंतजार करूंगी, इंतजार कर लूंगी। यानी हमारी जो मिसेस एस की जो बेटी है, नरेटर जो है, वो कहती है उसे ठीक है, मैं आपकी मम्मी का इंतजार कर लूंगी, जब तक आपकी मम्मी आती है तब तक मैं वेट कर लूंगी। द गर्ल अकम्पनीड हर टू द प्लेसेस, और वो लड़की उसे अंदर आने देती है, गलियारे में उसके साथ साथ जाती है घर के अंदर, और उसे लिविंग रूम में ले जाती है, वहाँ पर बैठने के लिए कहती है, चाय भी उसे ऑफर करती है। द नरेटर सो एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नेक्स्ट टू अ मिरर, और जब नरेटर अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक पुराने टाइप का, जैसे मोमबत्ती रखने का जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड को देखती है। हालांकि वो स्टैंड उन्हीं का था, तो वो एक तरह से अपनी ही चीज़ को उनके घर में देखती है। द गर्ल मेड हर सिट इन द लिविंग रूम एंड वेंट साइड, अब वो लड़की उसे अंदर लिविंग रूम में ले जाती है, बैठने के लिए कहती है, और खुद अंदर चली जाती है। द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हर सेल्फ इन ए रूम सी न्यू एंड डिड नॉट नो, अब उस जो नरेटर, जो हमारी नरेटर हैं, यानी जो मिसेज एस की जो डॉटर हैं, वो काफ़ी भयभीत हो जाती हैं, डरी हुई सी हो जाती हैं उन चीज़ों, अपने आप को ऐसे कमरे में पाकर जिसे वो जानती भी हैं और जिसे वो नहीं जानती। यानी जानती तो इसलिए हैं क्योंकि वो सभी चीज़ें उसकी चीर परिचित है, वो सभी चीज़ें उन्हीं की हैं, तो उन चीज़ों से तो वो परिचित है, लेकिन उस मकान से वो परिचित नहीं है। तो कहने का मतलब वो उस जगह को जानती भी है और नहीं भी जानती, ऐसी सी परिस्थिति उसके सामने हो गई है, और उन चीज़ों को देखकर वो थोड़ी डरी हुई सी है। She found herself in the midst of familiar things which she longed to see again, but she troubled her in the strange atmosphere. अब वो अपने आप को एक अपनी परिचित चीज़ों के बीच में पाती हैं, जिन्हें वो देखने की इच्छा रखती थी, जिन्हें वो पाने की चाहत रखती थी, उन चीज़ों के बीच में अपने आप को पाती हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं उसे परेशान भी करती हैं, क्योंकि वो अव्यवस्थित रूप में वहाँ पर रखी हुई हैं। यानी जिस तरीके से उन चीज़ों को रखा गया है, वो चीज़ें उन चीज़ों को रखने की जो रखा गया है जिस तरीके से, ये बात उसे काफ़ी परेशान भी करती है। आगे क्या होता है, फिर फाइनली वो क्या डिसीजन लेती है, सी हैड नो क्रेज टू लुक अराउंड। इन उन चीज़ों को देखकर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आसपास सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखे, उनका मुआयना करे, बट सी नो लॉन्गर हैड डिजायर टू पजेस देम, और अब उसकी इच्छा भी खत्म हो जाती है कि वो उन चीज़ों को, यानी उन चीज़ों को पाने की जो उसकी इच्छा थी, उन पर जो अधिकार जमाने की जो उसकी इच्छा थी, वो इच्छा भी उसकी अब खत्म हो जाती है। वो वहाँ से खड़ी होती है, सी गोट अप वॉक टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाती है, एंड लेफ्ट द रूम, और उस रूम को छोड़ देती है। रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव्ड ऑन, और वो एक संकल्प लेती है, सोचती है कि वो अब इस एड्रेस को भूल जाएगी और वो आगे अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। यानी इन चीज़ों को, ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये रह कर उसे उसकी माँ की याद दिलाती। तो अब इन चीज़ों का उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। इनकी जो भावनात्मक वैल्यू है, जो इमोशनल इनकी जो वैल्यू है, वो अब खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात, अब वो जिस मकान में रहती है, जिस किराए के मकान में रहती है, वो मकान भी छोटा सा ही है, तो इन चीज़ों का वो करेगी भी क्या, कहाँ पर रखेगी, क्योंकि उसका मकान काफ़ी छोटा है। तो ये कुछ कारण थे, ये कारण उसके जहन में आते हैं, दिमाग में आते हैं। तो इन बातों को सोच कर वो संकल्प लेती है कि अब वो इस एड्रेस को भूल जाएगी, क्योंकि रह कर ये एड्रेस उसे उसकी माँ की याद दिलाते हैं। तो कुल मिला के ये एड्रेस, ये जो चीज़ें हैं, ये उसके दुख का कारण ही बनेंगी। तो इस कारण वो इन चीज़ों को सभी को भूल जाएगी और अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से इस चैप्टर का एंड होता है। तो ये थी समरी। मुझे उम्मीद है समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, Why did the narrator go to 46 मार्कोनी स्ट्रीट? यानी नरेटर, यानी हमारी मिसेस एस की जो डॉटर हैं नरेटर, वो क्यों जाती हैं इस एड्रेस पर 46, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट? तो आंसर हो जाएगा, हर मदर ट्रस्टेड मिसेस डोर्लिंग एंड गेव ऑल हर पजेशंस टू हर। क्योंकि मिसेस एस यानी नरेटर की जो माँ थी, हमारी नरेटर की जो माँ थी, जिनका नाम था मिसेस एस, वो अपनी एक्वेंटेंस यानी मिसेस डोर्लिंग पर विश्वास करती हैं और अपनी सारी चीज़ें उसे दे देती हैं, जितने भी कीमती चीज़ें हैं। द नरेटर वांटेड टू टेक बैक ऑल द प्रीशियस थिंग, और जो हमारी नरेटर है वो उन सभी चीज़ों को वापस प्राप्त करना चाहती थी। सो सी वेंट देयर, इसलिए वो वहाँ पर जाती हैं, वहाँ पर गई। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज मिसेस डोर्लिंग? यानी मिसेस डोर्लिंग किस प्रकार की लेडी थी? तो आंसर हो जाएगा, मिसेस डोर्लिंग वाज सेल्फिश एंड ग्रीडी लेडी, काफ़ी स्वार्थी, लालची किस्म की औरत थी वो। सी एस्टैब्लिश्ड रिलेशन विद मिसेस एस एवरी टाइम सी विजिटेड सी टुक समथिंग विद हर, और उसने एक तरह से यानी लालच की कहानी अपना जो संबंध, अपना जो रिश्ता है मिसेस एस के साथ कायम किया था, और हर बार जितनी बार भी वो मिसेस एस के घर आती थी, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर चली जाती थी। सी अश्योर्ड मिसेस एस टू रिटर्न देम बट सी डिड नॉट, और उसने मिसेस एस को आश्वासन भी दिया था कि सभी चीज़ें उसके पास एकदम सुरक्षित रहेंगी, वो उसे लौटा देगी युद्ध के बाद में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
व्हाट डिड द नरेटर नोटिस व्हेन शी केम बैक ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यानी नरेटर ने क्या नोटिस किया जब युद्ध स्टार्ट भी नहीं हुआ था, युद्ध का फर्स्ट हाफ चल रहा था, उस दौरान जब अपने घर आई थी तो उसने क्या नोटिस किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर नोटिस दैट वेरियस थिंग्स फ्रॉम द हाउस वर मिसिंग। नरेटर ने देखा था कि बहुत सी कई चीज़ें जो है उसके घर में अभी भी मिसिंग हैं, गायब हैं। हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस स्टोलिंग, और उसकी माँ ने यानी नरेटर की मदर ने यानी मिसेस एस ने नरेटर को बताया था मिसेस स्टोलिंग के बारे में। सी हैड टेकन ऑल द सिल्वर वेयर, एंटीक प्लेट्स एंड अदर थिंग्स, और उसने बताया था कि किस तरीके से मिसेस स्टोलिंग उनके घर से चांदी के बर्तन हैं, एंटीक प्लेटें हैं, प्राचीन जो दुर्लभ प्लेटें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो अपने उनके घर से ले जा चुकी हैं। इस कारण वो घर में काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है Why did Mrs. Rowling frequently visit to Mrs. S house? यानी बार बार मिसेस रोलिंग जो है बार बार मिसेस एस के घर क्यों जाती थी? तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, मिसेस रोलिंग केम फ्रीक्वेंटली टू मिसेस एस हाउस टू टेक हर प्रीसियस थिंग्स विद हर, यानी उसकी कीमती चीजें अपने साथ ले जाने के लिए वो उनके घर बार बार जाती थी। शी assured her that all the belongings would be safe in her hand, और उसने उसे आश्वासन दिया था, यानी मिसेस रोलिंग ने मिसेस एस को यह आश्वासन दिया था कि उनकी सभी चीजें उसके घर पर उसके हाथों में सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नरेटर्स मदर मिसेस एस, यानी मिसेस एस के कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो जैसा जितना हमें जाना पहचाना हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मिसेस एस वाज अ वेरी सिंपल लेडी, सीधी सी बात है, बड़ी साधारण सी महिला थी वो। सी वाज स्ट्रिकन बाय द हॉरर ऑफ द वॉर, और युद्ध के कारण काफी डरी हुई थी। सी ट्रस्टेड मिसेस डोलिंग हु वाज अ नोन लेडी, अब वो मिसेस डोलिंग पर हालांकि उसकी परिचित होती है लेकिन वो उसे अच्छी तरीके से जानती नहीं थी बेचारी, लेकिन उसने उस लेडी पर विश्वास किया। मिसेस डोलिंग टुक अवे ऑल हर पोजीशंस, और मिसेस डोलिंग ने क्या किया, वो सभी कीमती चीजें यानी मिसेस एस की जितनी भी कीमती चीजें थी उन सभी चीजों को वो वहां से लेकर चली गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ये रहा, व्हाई डिड मिसेस डोलिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर। अब मिसेस डोलिंग ने नरेटर को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द नरेटर वेंट टू मिसेस डोलिंग हाउस, नरेटर मिसेस डोलिंग हाउस के गई थी, मिसेस डोलिंग के घर गई थी। हर मदर टोल्ड हर टू गो टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू आस्क फॉर हर पोजीशन, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि जब युद्ध खत्म हो जाए तब तुम इस हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे जाना और अपना सामान वापस लेकर आ जाना। सी आस्क्ड मिसेस डोलिंग इफ शी स्टिल न्यू हर, उसने मिसेस डोलिंग से पूछा क्या वो उसे जानती है। मिसेस डोलिंग रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट, मिसेस डोलिंग ने जवाब दिया नहीं, वो उसे नहीं जानती। द नरेटर अगेन टोल्ड हर दैट शी वाज मिसेस एस डॉटर, तो नरेटर ने दोबारा बताया कि भाई मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, अभी नहीं जानती। तो मिसेस डोलिंग ये बात सुनकर काफ़ी खुश नहीं होती है वो। मिसेस डोलिंग वाज नॉट हैप्पी टू सी द गर्ल एंड आस्क्ड हर टू कम अनदर टाइम, और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानती, एक तरह से वो इसे इग्नोर कर देती है, बेरुखा से व्यवहार करती है और कहती है फिर कभी आना, और दरवाजे को बंद कर देती है। एक्चुअली शी डिड नॉट वांट टू गिव देयर पोजीशन शी हैड, वास्तव में कारण यही था कि वो उनका सामान उन्हें नहीं देना चाहती थी, जो कीमती सामान मिसेस डोलिंग के पास था वो अब उस सामान को वापस नहीं करना चाहती थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का ये रहा, सॉरी द 7th क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, तो ये है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर सी इन मिसेस डोलिंग हाउस व्हेन शी वेंट टू विजिट हर द सेकंड टाइम, यानी जब हमारी नरेटर यानी मिसेस एस की जो बेटी है सेकंड टाइम मिसेस डोलिंग के घर जाती है तो वहां पर वो क्या देखती है, क्या चीजें पाती है। तो इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है, द नरेटर पेड अ सेकंड विजिट टू सी मिसेस डोलिंग, जब नरेटर मिसेस डोलिंग के घर दोबारा जाती है, दिस टाइम शी फाउंड हर 15 ईयर्स ओल्ड डॉटर इन द हाउस, इस बार उसे उसके घर उसकी 15 साल की लड़की मिलती है जो दरवाजा खोलती है। सी वेलकम्ड हर, वो उसका स्वागत करती है, एंड रिक्वेस्टेड हर टू हैव अ कप ऑफ टी, और उससे चाय पीने के लिए एक चाय का कप भी उसे ऑफर करती है। द नरेटर रिकॉग्नाइज द टी पॉट एंड द फॉक्स, अब जिस चाय के बर्तन में वो चाय डालती है वो सभी बर्तन क्या एक्चुअली नरेटर की हैं, तो उन चीज़ों को पहचान जाती है, उन कटलरी को, जो कांटे वगैरह छुरी कांटे जो भी थे उन सभी को, क्योंकि वो देखती है कि ये सभी चीज़ें तो उन्हीं की हैं, तो उन चीज़ों को पहचान जाती है। देन द डॉटर ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट ऑफ इट, बाद में वो बेटी यानी मिसेस डोलिंग की बेटी एक बॉक्स को खोलती है, उसमें से कुछ चमचियाँ बाहर निकालती है, तो उन्हें देखकर भी वो पहचान जाती है कि ये भी वही उनके सिल्वर स्पून से चांदी की चमचियाँ वगैरह हैं, तो वो उनको भी पहचान जाती है। द नरेटर आल्सो लुक्ड एट द एंटिक प्लेट्स विच बिलोंग टू देम, और यहाँ तक कि नरेटर वहाँ पर जो दुर्लभ प्लेटें वहाँ पर जो पड़ी हुई थी उनके घर पर रखी हुई थी, उन चीज़ों को देखकर भी वो पहचान जाती हैं कि ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी खुद की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो वहाँ पर महसूस करती है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है और इंपॉर्टेंट भी है, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, भी एड्रेस को लास्ट में नरेटर भूलना क्यों चाहती थी, वो क्यों चाहती थी इन सभी चीज़ों को भुला देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, द एड्रेस वॉज ऑफ एन एक्वेंटेंस विद होम द नरेटर्स मदर हैड लेफ्ट ऑल हर कॉस्टली थिंग्स मैनी ईयर्स एगो, यानी एड्रेस किसका था, उस परिचित का था, यानी मिसेस डोलिंग का था, जिसको नरेटर की मदर ने अपनी सारी कीमती चीज़ें यानी युद्ध से पहले सारी कीमती चीज़ें उसे सौंप दी थी सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है,
बट नाउ द मदर वॉज नो मोर एंड द थिंग्स हैड बीन लाइंग इन स्ट्रेंथ सराउंडिंग फॉर ईयर्स। अब उनकी, जैसे कि नरेटर की मदर यानी मिसेज एच जो है अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनकी उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये और वो सभी जितनी भी चीज़ें थी, यानी उनकी मदर से या उनसे जुड़ी हुई जितनी भी सभी चीज़ें थी, वो उस स्ट्रेंज उस घर में एकदम अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई थी। दे हैड लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू फॉर द नरेटर। और अब नरेटर के लिए उन चीज़ों की जो भावनात्मक कीमत थी वो सब खत्म हो चुकी थी। अब उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ, जो नरेटर की मदर जो थी यानी मिसेस एश जो थी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। तो अब वो जितनी भी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई थी, उन चीज़ों की अब नरेटर के लिए कोई वैल्यू नहीं थी। मोर एवर द नरेटर नाउ लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। और इसके साथ साथ नरेटर जो है अब एट प्रेजेंट टाइम वो किस में रह रही थी? एक किराए के रूम में, छोटे से कमरे में रह रही थी। सी हैड नो प्लेस टू कीप ऑल दोज थिंग्स। और उसके पास इतनी जगह भी नहीं थी कि उन चीज़ों को वो उस घर में रख सके। द ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर हैड ट्रीटेड हिम वेरी इंसोलेंटली। और उस परिचित ने, यानी उस पुरानी परिचित ने, यानी मिसेस डॉर्लिंग ने उसके साथ, यानी हमारे नरेटर के साथ व्यवहार भी थोड़ा बेरुखा सा किया था, अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तो इन चीज़ों से भी वो आहत थी। सी इवन रिफ्यूज टू रिकग्नाइज हर, यानी उसने उसे पहचानने से इनकार तक कर दिया था। तो ये सभी बातें भी उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। सी डिड नॉट लेट हर कम इन टू द हाउस। और क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग थी, उसने अपने घर नहीं आने दिया था, दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो ये सभी बातें उसे रह रहकर परेशान कर रही थी, याद आ रही थी। और यही कुछ कारण थे, दैट्स वाई सी वांटेड टू फॉरगेट दैट एड्रेस। और यही कारण थे जिनके चलते उसने उस एड्रेस को भूलना चाहा। उसने चाहा कि भाई इस एड्रेस को वो अब भूल जाएगी, कभी भी इस एड्रेस पे दोबारा नहीं आएगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये थी 8 क्वेश्चंस और समरी, जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 11th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.